अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। आज हम क्लास 9 का जो है वो चैप्टर नंबर 13 यानी बाब नंबर 13 जो है इसको शुरू करने वाले हैं। तो जैसा कि हम एक सिलसिला हमारा चला हुआ है एक सीक्वेंस के साथ, तो मुझसे अक्सर बच्चे जो है ना ये सवाल पूछते हैं कि जो आप सर करवा रहे हैं क्या ये पेपर में भी आता है, क्या इतना ही हमने करना है, ये तो बहुत आसान है। तो आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप इस बात पे यकीन रखिएगा स्टूडेंट्स के मुझे ये मैथ करवाते हुए तकरीबन 14 साल हो गए हैं। तो यूं समझ लें कि आज ही मैं आपको भी पेपर के बहुत सारा जो गेस है, बहुत सारे पेपर के जो क्वेश्चन है जो पेपर के अंदर लाजमी आने हैं वो बता सकता हूं। लेकिन स्टूडेंट इस तरह वो बच्चे जिन्होंने 75 नंबरों की तैयारी करनी होती है, मुकम्मल तैयारी, तो उनका जो है ना वो ध्यान जो है वो बढ़ जाता है। तो स्टूडेंट आप यकीन रखिएगा, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, आपके इंशाल्लाह मुकम्मल 75 नंबर की तैयारी मेरे जिम्मे है। तो जो चैप्टर नंबर 6 से मैं शुरू हुआ पढ़ा हूँ, चैप्टर नंबर आज हम 13 तक आ गए हैं। तो चाहे बच्चा कोई 75 नंबर लेने वाला है, चाहे कोई बच्चा पास होने वाला है, जैसा भी बच्चा है, जो मैं सिलेबस आपको करवाता जाऊंगा आप उसी पे फोकस रखिएगा, इसी को तैयार कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके लाजमी तौर पर जो है वो 75 नंबर ही आएंगे। और आपको जब ये सिलेबस मुकम्मल हो जाएगा तो लाजमी तौर पर आपको अहम क्वेश्चन भी और इन तमाम चैप्टर के जो नोट्स हैं वो वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर कर दूंगा। फिलहाल हमारा वक्त जो है वो पढ़ने का है, इसको अच्छे तरीके से समझने का है। तो चैप्टर नंबर 13 के अंदर स्टूडेंट पहला क्वेश्चन उसी तरह जो हम सिलसिला चला हुआ है एमसीक्यूज का है, कहाँ से एमसीक्यूज आता है, किस तरह के एमसीक्यूज होते हैं, आपके साथ नोट्स जो है वो मैं शेयर कर दूंगा। तो चैप्टर नंबर 13 में से कोई डेफिनेशन पेपर में नहीं आती, ना आई है ना आएगी। इंशाल्लाह आप मुझ पे यकीन रखिएगा, और जैसे मैं तैयारी बता रहा हूँ आप इसी क्वेश्चन को जितना बताता हूँ इतना ही तैयार करना है। आपके ये चैप्टर सारे पूरे पूरे के पूरे नंबर ये देंगे। और नंबर 3 पे हम चूंकि मुख्तसर क्वेश्चन जैसा कि पता है शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं, तो इस चैप्टर में बेसिकली देखा जाए तो सिर्फ एक ही सवाल है, यानी मैं इसको एसएलओ की नाम दूं शक्ल की, तो हमने सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना है। लेकिन फिर भी चूंकि हमारी रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर मुख्तलिफ रकमें दी गई हैं तो हमने इसको जो है वो सॉल्व करना है। इसका कंसेप्ट सिर्फ एक है, इसकी जो लॉजिक है वो सिर्फ एक है। बेसिकली क्वेश्चन आता किस तरह से है, हमें स्टेटमेंट में वो देगा कि 3 जिले देगा, वो हमें मेजरमेंट में पैमाइश में 3 जिले सेंटीमीटर के साथ, और हमसे 2 या 3 कैटेगरी की स्टेटमेंट थोड़ी सी रद्दोबदल के साथ वो पूछेगा। वो ये कहेगा कि जो आपको इजला दिए गए हैं क्या ये मुसल्लस बनाते हैं, वो हमें 3 इजला देगा। वो खुद कहेगा कि ये मुसल्लस नहीं बनाते, वजह बयान करें। वो हमें 3 जिले दे के कहेगा कि आप साबित करें कि इनका फर्क तीसरे से कम है, या वो 3 जिले ही दे के हमें कहेगा कि 2 का मजमुआ तीसरे से बड़ा है। तो स्टूडेंट इसके लिए आपने एक लॉजिक याद रखनी है, एक कंसेप्ट याद रखना है। तो आप किसी भी तरह की उसकी इबारत को बड़ी तवज्जो से पढ़िएगा, आपको सवाल समझ आ जाएगी। स्टूडेंट देखें, आपको जब वो 3 जिले देगा, आपको 2 तरीकों से वो क्वेश्चन पूछ सकता है, या जमा करके पूछ ले या तफरीक करके फर्क। तो आपने क्या करना है कि ये असूल है मुसल्लस का, ट्राइंगल का, कि जो हमें 3 जिले दिए जाते हैं, अगर हम उनको बारी बारी हर जिले को हर जिले के साथ यानी किसी 2 को बारी बारी करें जमा, तो उन दोनों का जवाब तीसरे जिले से अगर बड़ा आ जाए तो याद रखना वो मुसल्लस बनेगी। क्या मैंने बताया, जो हमें 3 जिले दिए जाएं उनमें से आपने बारी बारी हर एक को, ये नहीं है कि किसी 2 को जमा करके क्या देना है देखें तीसरे से बड़ा आ गया, ऐसा नहीं करना। आपने बारी बारी जो आपको तीनों इजला दिए गए हैं, आपने बारी बारी 2 इजला को जमा करना है और उसका जवाब लिखना है। अगर उसका जवाब तीसरा जिला जो बच जाया करेगा तीनों मर्तबा उससे बड़ा आ गया, तो आपने क्या देना है, जी हाँ। ये लाजमी लिखना होता है, यस, इसका एक नंबर है, यस, जी हाँ। ये इजला जो आपको दिए जाएंगे वो एक मुसल्लस बनाते हैं, यस दीज साइड्स आर दी ट्राइंगल, यानी ये जो इजला है वो मुसल्लस के इजला हैं। अच्छा, अगर किसी 2 इजला का हमने किया जमा, उनको किया मजमुआ, उनको किया ऐड, और उसका जवाब तीसरे से बड़ा नहीं आया, बारी बारी करना है तीनों मर्तबा।
अगर किसी एक जिले का भी 2 का हमने किया जमा, उसका जवाब तीसरे से बड़ा ना आए तो आपने कह देना है नो, यानी नहीं, ये मुसल्लस के जिले नहीं है। अच्छा, बात यूं होता है कि हमें नजर भी आ रहा होता है कि ये जिले नहीं है मुसल्लस के, क्योंकि उन 2 का मजमुआ तीसरे से बड़ा नहीं निकलता। तो अक्सर स्टूडेंट मुझसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हमने वही डायरेक्ट आंसर लिख देना है या पहले 2 लिख लें। तो ये स्टूडेंट आपकी मर्जी है कि आप जो सा मर्जी जो है तरीकाकार अपना लें। आप पहले बेशक वही लिख के कह दें, देखें कि 2 इजला का मजमुआ तीसरे से बड़ा नहीं निकला तो ये मुसल्लस के जिले नहीं है। या आप पहले को जमा करें 2 को, वो बड़ा आ गया, दूसरे को जमा कर लें वो भी बड़ा आ गया, तो फिर तीसरा अंडरस्टूड बात है बड़ा नहीं आएगा। हाँ, अगर वो भी बड़ा आ जाता है तो मुसल्लस है। अच्छा, इसके अलावा इस क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आपको वो 3 जिले देगा, जिले 3 ही होंगे, ये शर्त है क्वेश्चन की स्टेटमेंट की, 3 जिले दे के लफ्ज वो कहेगा मुसल्लस। ये भी ध्यान रखना है, चैप्टर नंबर 13 के क्वेश्चन में लफ्ज मुसल्लस का आएगा, ट्राइएंगल का। फिर आगे 15 में आएगा राइट ट्राइएंगल, वो मैं तब आपको समझाऊंगा। तो आपको कहेगा कि दीज साइड्स आर ट्राइएंगल, यस और नॉट, या ये नहीं है, एक्सप्लेन करें। जिले 3 ही होंगे, पूछेगा वो मुसल्लस ही। हाँ, अब सवाल को थोड़ा सा चेंज कैसे कर सकता है, पहले उसने मजमुआ कह लिया, अब वो आपको कहेगा फर्क। कैसे कहेगा, वो कहेगा 3 जिले देके कि साबित करें कि इनमें 2 इजला का फर्क तीसरे से कम है। तो स्टूडेंट सिमिलरली उसी तरह पहले हमने दोनों को जमा करके दिखाया कि वो तीसरे से बड़ा आ रहा है, अब हमें बारी बारी उसी तरह सेम पैटर्न में तफरीक करके बताते जाना है। अगर हर मर्तबा 2 का फर्क तीसरे से छोटा आता जाएगा तीनों मर्तबा तो वो मुसल्लस बनाएंगे, अगर इस तरह नहीं होता तो वो मुसल्लस नहीं बनती। अब मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी, जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो आपको और क्लियरली समझ आ जाएगी। जी चलते हैं जी हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बड़ा आसान है। अब मैंने यहाँ पे हिंट दे दिया, इसकी स्टेटमेंट है कि वो क्वेश्चन में कहेगा कि आपको जो 3 जिले दिए गए हैं साबित करें, आप वेरीफाई करें, एक्सप्लेन करें कि 2 का डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ 2 साइड्स आर लेस देन इज थर्ड, यानी 2 का फर्क तीसरे से छोटा है। अब चूंकि उसने फर्क डिफरेंस का कह दिया तो हम अपने माइनस कर देना है। तो आप क्या करेंगे, नंबर 1 पे बारी बारी 15 माइनस 13, पहले इसका आंसर लिखना है। 15 में से 13 निकाले तो आंसर आता है 2। अब उसने फर्क में कहा है तो लफ्ज साथ छोटा भी यूज करेगा, लेस। तो आपने यहाँ पे स्मॉलर की अलामत लगानी है और तीसरा जिला है 12। तो देखें स्टूडेंट, पहली मरतबा मैंने 2 जिलों का फर्क लिया, जवाब निकला 2, छोटा है तीसरे जिले से, तो 1 मरतबा की कंडीशन पूरी हो गई। तीनों कंडीशनें चेक करनी है, ये ना हो एक कंडीशन चेक करके कह दें जी हाँ ये मुसल्लस बनती है, नहीं, सवाल गलत हो जाएगा। आपने बारी बारी तीनों कंडीशन चेक करती हैं। चलते हैं जी नंबर 2 की तरफ। अब 15 में से 13 निकाले थे, अब 15 में से 12 निकाल लें, तो 15 माइनस 12, आंसर हमें मिलेगा 3। अब छोटा है, तीसरा जिला कौन सा है, 13, 13। तो देखें दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई कि 2 इजला का फर्क तीसरे से छोटा है। अब हमें तीसरी भी चेक करनी है, लाजमी तीनों कंडीशंस पूरी होना जरूरी है। अब तीसरा 13 है, माइनस कर दें उसको 12 में से, तो 13 में से 12 निकालेंगे 1, छोटा है 15 से। तो देखें तीनों सूरत हाल में 2 इजला का फर्क तीसरे से छोटा आ रहा है, तो आप लिख देंगे जी हाँ, ये लाजमी लिखना है, जी हाँ, यस यस, ये मुसल्लस के इजला हैं। बेटा इसको लिखना है लाजमी, इसके लिखने के नंबर होते हैं, ये मुसल्लस के इजला हैं। यस, दीज साइड्स आर अ ट्राइएंगल, ये जो इजला है, ये जो साइडें आपको दी गई हैं, ये मुसल्लस की हैं। तो देखें सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ तफरीक किया है और कंडीशन उसकी लेनी है। जहां वो जमा कह देता, यानी इसी क्वेश्चन को हम मजमुए से चेक कर लेते हैं, वो कह दे कि 2 इजला का मजमुआ तीसरे से बड़ा है, तो आपने 15 में 13 जमा करना है, वो आएगा 28। अब बड़ा है की लामत लगानी है, बड़ा है 12 से, तो वो पहली कंडीशन।
अब आप 15 में 12 जमा करेंगे, वो आएगा 27, वो बड़ा है 13 से। अब आप 13 में 12 जमा करेंगे 25, वो बड़ा है 15 से। ये बात याद रखिएगा, अगर वो माइनस के लिहाज से ट्राइंगल की साइड्स बनती हैं तो वो जमा के लिहाज से भी बनेंगी। तो जमा से आ जाए तो परेशान नहीं होना, अब हम जमा कर लेंगे। चले जमा वाला हम क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में कहता है कि साबित करें, कंडीशन स्टूडेंट लाजमी तवज्जो से देखनी है। ये ना हो कि उसने फर्क पूछा आप जमा कर दें, उसने जमा पूछा आप फर्क कर दें। ख्याल से तवज्जो के साथ अपनी जो है वो आपने चेक करनी है कि स्टेटमेंट में क्या है। बाकी कुछ भी नहीं है, आसान से क्वेश्चन है और लाजमी इस चैप्टर में से एक सवाल लाजमी आएगा 2 नंबर का। तो अब चलते हैं मजमूए की तरफ। हिंट है, उसने कहा है जी वेरीफाई दैट या एक्सप्लेन द सम ऑफ द टू साइड्स आर ग्रेटर देन द थर्ड, कि 2 का मजमुआ तीसरे से बड़ा है। अब 2 कीवर्ड आगे, मजमुआ यानी सम और बड़ा। अब देखें 1 बाय 1, पहले हम 8 में जमा कर लेते हैं 6, तो ये बन गया 14। अब बड़ा है ग्रेटर, तो यहां लामत भी ग्रेटर की लगानी है, ये तवज्जो से गलती नहीं करनी। तो तीसरी साइड है 10 जी, देखें बड़ा है नंबर 2 पे। अब 8 में 10 जमा कर लें स्टूडेंट, 8 जमा 10, पहले इनका जवाब लिखना है। 18 बड़ा है 6 से, तो यहां पे हमने लिख दिया 6। अब स्टूडेंट देखें तीसरा पॉइंट, 8 6 से भी हो गया, 8 10 से भी, अब ये दोनों रह गए। तो 10 जमा 6 जमा किया 16, 10 में जब आप 6 जमा करोगे तो 16 आएगा, और वो बड़ा है। अब तीसरा जिला कौन सा है? 8। तो देखें 1 बाय 1 हमने चेक कर लिया, तीनों को चेक करना है। फिर मैं बार बार बता रहा हूं, किसी एक को आकर रुक नहीं जाना। तो 14 10 से बड़ा, 18 6 से बड़ा, 16 8 से बड़ा, तो तीनों कंडीशनें सेटिस्फाइड होगी। अब आप लिख लेंगे जी हाँ, यस दीज साइड्स आर ट्राइंगल। अब यही क्वेश्चन फर्क के साथ आ जाए तो फिर परेशान नहीं होना, वो भी ट्राइंगल बनेगी। कैसे? 8 में से 6 निकालेंगे 2 आएगा, लेकिन अब यहाँ छोटा है की लामत आ जाएगी, छोटा है 10 से। अब 10 में से 8 निकालेंगे 2 है, वो छोटा है 6 से। 10 में से 6 निकालेंगे 4, वो छोटा है 8 से। जमा से आ जाए, माइनस से आ जाए, बस तवज्जो करनी है। जमा आएगा तो यहाँ जमा और लामत हमेशा बड़ा की, माइनस से आएगा तो माइनस, यहाँ लामत हमेशा छोटे की। हाँ, एक और भी जहन में क्वेश्चन जा सकता है कि क्या हमने 15 में से 13 निकाले हैं, क्या 13 से भी 15 निकाले जा सकते हैं? तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्टूडेंट। अब 13 माइनस 15 लिख दें तो उसका जवाब -2 आ जाएगा, तो फिर भी तो -2 12 से छोटा ही रहेगा ना। तो माइनस में आ जाए, जमा में, बस ख्याल रखना है कि तीनों को बारी बारी आपने सॉल्व करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब इसके अंदर उसने खुद हमें क्वेश्चन में कह दिया है कि ये जो साइड्स हैं ये ट्राइंगल की नहीं है। अब हमें ये तो साबित नहीं करना कि ये मुसल्लस की इज़्ला है कि नहीं, बल्कि हमें ये साबित करना है कि ये क्यों नहीं है। तो जब लफ्ज आ गया क्यों नहीं है, वजाहत करें, तो अब आपने उसको मुकम्मल एक्सप्लेन देने के लिए फिक्रा लिखना है, जुमला के ये बनते क्यों नहीं है। अच्छा, अब जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, जो ये चीजों को समझ गए होंगे, तो उन्हें पता लग जाएगा कि ये बनते क्यों नहीं है। मतलब हम जमा के लिहाज से अगर चेक करें, देखिए 3 में करें 4 जमा तो जवाब आता है 7। 2 इज़ला का मजमुआ तीसरे से बड़ा होना चाहिए, तो वो भी 7 है, तो 7 से बड़ा तो नहीं हो सकता, इसलिए ये मुसल्लस के इज़ला नहीं है। अब हमने रीजन क्या लिखनी है कि चूंकि 2 का मजमुआ मुसल्लस कब बनती है? द ट्राइंगल इज फॉर्म्ड व्हेन द सम ऑफ 2 साइड्स आर ग्रेटर देन द थर्ड वन। तो इसका दोनों का मजमुआ मुसल्लस तब बनाता है जब तीसरे से बड़ा हो। लेकिन बट दीद कंडीशन, यहां पे जो हमें कंडीशन दी गई है इसमें ऐसा नहीं है। इस तरह भी लिख लें, या आप कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं जी, 7 में किया 4 जमा, बड़ा है 3 से, तो ठीक हो गया पहली कंडीशन। फिर 7 में किया 3 जमा, स्टूडेंट 7 में किया 3 जमा, वो बन गया 10, तो देखें वो भी 4 से बड़ा है। 2 वो सेटिस्फाइड करा के उसके ज़हन में जाता है कि ये बनती है, लेकिन अभी तीसरी भी चेक करनी है। तो जब वो 3 में 4 जमा करेगा तो वो आएगा 7, जो कि 7 से बड़ा नहीं है। तो स्टूडेंट आपकी मर्जी है कि आप तीनों को चेक कर लें या सिर्फ उसी को चेक कर लें जिससे ये मुसल्लस नहीं बनती। आपके दोनों तरह से क्वेश्चन ठीक है। तो चलते हैं जी, ये मुसल्लस क्यों नहीं बनती। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी नंबर 1,
तो मैं वही कंडीशन लगा दूंगा, आप भी लगा सकते हैं, जिसमें बनती नहीं है। तो देखें 3 जमा 4 इक्वल जवाब आता है 7। अब चूंकि जमा किया है तो यहाँ अलामत लगानी है बड़ा है, तीसरे से बड़ा होना चाहिए था, तीसरा भी कितना है 7। अब इतना लिख दिया, यहां तक तो नंबर नहीं मिलेंगे। अब आपने इसको कट कर देना है। इसको पढ़ते कैसे हैं कि 7 बड़ा नहीं है 7 से, बड़ा होता तो आगे जाना था। 7 इज नॉट ग्रेटर देन 7, यानी 7 खुद 7 से बड़ा तो नहीं हो सकता। ये तो इसकी बात उसने तो खुद कही है, नहीं है। अब हमें रीजन क्या लिखनी है, आपने लिखना है क्योंकि ये अब दलील दे रहे हैं हम, वजाहत, क्योंकि 2 इजला का मजमुआ तीसरे से बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है। तो इससे क्या होगा स्टूडेंट, हमने जो उसने रीजन पूछी थी हमने वो बता दी है, जिससे हमारा क्वेश्चन हमें 2 नंबर देगा। आपने लिख देना है कि द सम ऑफ 2 साइड्स इज नॉट ग्रेटर देन 3rd। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाँ, यही क्वेश्चन हम माइनस के साथ भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने उसको जमा के साथ दलील देनी। आप लिख दें 7 - 4 छोटा है 3, क्योंकि नहीं होगा लाइन लगा देंगे। तो इस तरह आपको भी नंबर पूरे मिलेंगे। तो चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो स्टूडेंट मैं ये चाहता हूं, ये क्वेश्चन असल में यहाँ होना नहीं चाहिए था, क्योंकि इस पे पैथागोरस थ्योरम लगता है। ये असल में क्वेश्चन होना चाहिए था चैप्टर नंबर 15 का, लेकिन चूंकि यहाँ आ गया है तो हम इसको फिलहाल यहाँ पे सरसरी से सॉल्व कर लेते हैं। पैथागोरस थ्योरम को मैं तफसीलन आपको चैप्टर नंबर 15 में समझाऊंगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि मुसल्लस के 2 इजला दिए गए हैं, आपने तीसरा जिला मालूम करना है और आपको बुक की स्टेटमेंट में हिंट दिया गया है कि ये वतर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दी पैथागोरस थ्योरम। इंग्लिश के अंदर पैथागोरस और उर्दू के अंदर आ जाएगा फिसागोरस। तो आपने मसला फिसागोरस का जो फार्मूला है वो लिखना है। वो होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी वतर का स्क्वायर इक्वल होता है अमूद का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर जमा कायदा यानी बेस का स्क्वायर। तो फार्मूला लिख के हाइपोटेन्यूज की जगह x है वो मालूम करना है, परपेंडिकुलर कोई 4 रख लें, 3 ये आपकी मर्जी है। तो 4 का स्क्वायर जमा कायदा 3 है तो उसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, 16 में 9 जमा किए तो 25। हमें चाहिए x की कीमत, तो दोनों तरफ आप ले लें जजर, तो हमारे पास x की कीमत 5 सेंटीमीटर में आ जाएगी। तो इस तरह क्या होगा, हम जो है वो तीसरी साइड जो है वो मालूम कर सकते हैं। इसको तफसील से मैं आपको चैप्टर नंबर 15 के अंदर समझाऊंगा। तो बस आपने चैप्टर नंबर 13 सिर्फ जितना मैंने समझाया इतना ही सॉल्व करना है, और इंशाल्लाह ये चैप्टर आपको 1 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और आप कहेंगे कि हमारा जो है वो क्वेश्चन वाकई में ठीक है और आएगा भी इसी में से। मुझे दीजिएगा इजाजत, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।